Hello dear students, this is Anuradha. We had read combustion and flame. हमने 8th क्लास साइंस का चैप्टर 6 रीड किया था, जिसमें हमने कंबस्शन जलन क्रिया और फ्लेम के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्टिविटी 6.2। इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था कि फ्लेम को या आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो लेट्स परफॉर्म इट। आप देख रहे हैं, देखो ये कैंडल मैंने पहले से जलाई हुई है। ऐसे कैंडल पहले जला लेनी है और उसके बाद मैंने इसे कवर कर दिया है ग्लास से। नाउ ऑब्जर्व दिस, देखो कैंडल कैसे बुझ गई और आप देख रहे हैं किस तरीके से धुआं अंदर भर गया है। ये थोड़ी देर ही जली, ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी देर ऑक्सीजन जो भी प्रेजेंट थी ग्लास में उतनी देर ये जली, और जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, कैंडल की जो फ्लेम है वो फ्लिकर ऑफ हो गई। ग्लास के अंदर देखिए, आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये देखो कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं। ये भी एक्टिविटी आपकी बुक में है। देखिए 6.11 फिगर में, इसमें हमने ग्लास प्लेट रखी थी कैंडल के ऊपर और कुछ इस तरीके से अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स दिखाए थे, जो कि आप अभी इस ग्लास में वॉच कर रहे हैं। चलो ये तो प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन नेसेसरी है बर्निंग के लिए। एक बार फिर से परफॉर्म करते हैं यही एक्टिविटी। आप देख रहे हैं धीरे धीरे फ्लेम लो होती जा रही है और ये बुझ गई। देखो तो आप जो है स्मोक का एक रिंग भी देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो रीज़न क्या है बिहाइंड दिस? यस, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग। एक और एक्टिविटी 6.5, इसमें हमने एक कैंडल को लाइट अप किया था और उसमें से ग्लास ट्यूब, एक कांच की ट्यूब गुजारी थी और फिर माचिस की जलती हुई तीली लेकर आए थे। तो वो तीली जो थी जल रही थी। मैं यहाँ पर यही एक्सपेरिमेंट ये बताना चाहूँगी कि इस एक्सपेरिमेंट में यही बताना था कि जो वैक्स है, जब कैंडल जलती है तो वैक्स पिघलकर उसकी जो विक्स है उसके ऊपर आ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने जाना था कि किस तरीके से कैंडल की जो विक है वो कैसे जलती है। एक्चुअली क्या है, वैक्स जो है वो वेपराइज होकर धीरे धीरे राइज अप होती है। जो वैक्स है मोम पिघलकर विक के साथ आती जाती है और राइज अप होती जाती है, चढ़ती जाती है, जिससे कि कैंडल जलती रहती है। और यही वैक्स पार्टिकल्स यहाँ पर ट्रैवल करके इधर आए थे और इधर भी जो फ्लेम थी आपको कैंडल की दिखाई दे रही थी। तो बिल्कुल मैं आपको इसको कुछ अलग तरीके से करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये कैंडल मैंने पहले से लाइट अप करके रखी है। अब मैं इस कैंडल को बुझाने जा रही हूँ। देखो किस तरीके से जो धुआं था उसमें वैक्स पार्टिकल्स जो थे वो वेपराइज्ड होकर स्मोक के साथ आ रहे थे बाहर, और जैसे ही मैं जलती हुई तीली लेकर गई वैसे ही वो कैंडल जल गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लग गया कि वैक्स के पार्टिकल ही जो थे वो गैस फॉर्म में आकर वेपराइज होकर
ऊपर उड़ रहे थे और जिसके कारण जैसे ही मैं जलती हुई तीली लेकर गई वो दोबारा से जलने लग गए विद द विक। अब हम स्टडी करेंगे कैंडल के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की। यू कैन सी, देखो बेटा, सबसे पहले आपको ब्लू जोन जो कि आउटर हॉटेस्ट जोन होता है, बाहरी ब्लू जोन हॉटेस्ट जोन है। ये कैंडल का सबसे गर्म भाग होता है, सबसे गर्म भाग ब्लूइश आप देख पा रहे हैं, ब्लू कलर का भाग। और आप देख रहे हैं येलो जो कि मिडल जो है जोन है, ये यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्शन है। और सबसे लास्ट थर्ड जोन देख रहे हैं आप, ब्लैक वाला, ये यहाँ पर तो बिल्कुल भी कंबशन प्रोसेस नहीं है। इस हिस्से में, ब्लैक वाले जोन में अनबर्न्ड वैक्स के पार्टिकल्स हैं। ब्लैक वाले जोन में, ब्लैक वाले हिस्से में, ठीक है, वैक्स के अनबर्न्ड पार्ट हैं। ब्लू वाला हिस्सा सबसे हॉटेस्ट होता है, मिडल जोन येलो कलर का, और इसमें पार्शियल कंबशन हो रहा है। अब एक और चीज़ कि किस तरीके से ये जो आउटर जोन है वो सबसे हॉटेस्ट है, वो भी हम देखेंगे। देखो, सबसे हॉटेस्ट है कुछ मिनट रखने के बाद आप देखेंगे कि ये कॉपर वायर धीरे धीरे रेड हो रही है। देखो कि आपको आप नीडल के साथ भी ऐसा कर सकते। मैं अब कॉपर वायर की जगह नीडल का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो इसलिए बेटा कि कॉपर वायर जो है उसका भी कलर जो है फ्लेम के जैसा ही नज़र आ रहा है, इसीलिए कैमरे से ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा उसकी रेडनेस, इसलिए नीडल का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो नीडल जो है वो किस तरीके से आपको देखना अभी थोड़ी देर में रेड होती नज़र आएगी। मैंने अब नीडल वापस छोड़कर ट्राई किया कॉपर वायर को। कॉपर वायर की थोड़ी बारीक जो है तारें ली हैं, कैमरा के कारण जो है दिखाई थोड़ा
आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, पर कॉपर वायर रेड होती हुई नज़र आ रही हैं। आप अगर घर पर इसे किसी बड़े की हेल्प से करेंगे तो आपको आसानी से ये गरम लाल होती दिखाई देंगी। स्क्रीन पर भी आपको कुछ हद तक विजिबल हो रही होंगी। रेड हो जाती हैं एकदम से, और जैसी फ्लेम से दूर जाती हैं ठंडी होने के कारण ये वापस ओरिजिनल अपने कलर में आ जाती हैं। जब तक फ्लेम में रहती हैं तब तक ही रेडिश नज़र आती हैं। चलिए, आपको उम्मीद है कि आपको ब्लू कलर का पोर्शन आउटर साइड में नज़र आ रहा है। दैट इज़ द हॉटेस्ट रीजन, एंड द जो ब्लैक वाला है वो उसमें अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स हैं। येलो वाला जो हिस्सा है वो जो है पार्शियल कंबशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 3 जोन है कैंडल के जो मैंने आपको दिखाए। अब आप रेड होती कॉपर वायर को भी देख पा रहे हैं। देखो कॉपर वायर कैसे रेड हो गई है। ओके, मुझे लगता है कि आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। देखो रेड होती नज़र आ रही हैं कॉपर वायर। और इसी रीजन को, जो हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल का, ब्लू जोन, ब्लो पाइप के द्वारा गोल्ड स्मिथ जो है ब्लो करके, ब्लो पाइप से फूंक मार के गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने का काम लेता है। अगर आप किसी ज्वेलरी शॉप पर गए हैं तो ज़रूर ये काम होते हुए देखें, नहीं तो रिक्वेस्ट करें कि आपको भी ये काम देखने दें। इससे आपको क्या पता लगा कि आउटर जोन जो कि ब्लूइश पार्ट है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल का। मैं ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट गैस स्टोव के ऊपर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो कॉपर वायर है रेड हो रही है। ये ब्लू, देखो बेटा, जो एलपीजी है ये गैस ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। आपने डिफरेंट फ्लेम्स के बारे में भी एक्टिविटी की थी। चारकोल की फ्लेम क्या है, कैंडल की फ्लेम क्या है, येलो फ्लेम तो होती है। तो हम जो आउटर जोन था वो ब्लूइश था कैंडल का, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो हाईएस्ट हॉटेस्ट जोन था। तो यहाँ पर जो हीट जो है सबसे ज़्यादा होती है, तापमान सबसे ज़्यादा होता है, वो हम एलपीजी की फ्लेम से भी समझ रहे हैं। तो इसकी क्लोरिफिक वैल्यू सबसे हाई होती है। ठीक है, ये देखो, ये कॉपर वायर आप रेड होते देख रहे हो, और एलपीजी कैसे ब्लूइश कलर की भी आप देख रहे हो। तो ये ब्लूइश कलर आउटर जोन था कैंडल का। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।